खाने-पीने में, आपस के फालतू की चीज़ों में जो मज़ा आता था, उससे कहीं गुना अधिक सिर्फ़ बातचीत में। बातचीत भी नहीं हो, बैठे हुए हैं, संगति में बैठे। जैसे पता नहीं कब के बिछड़े मिले शांति आपस में कर रहे हैं। ये चीज़ आपको नाभि चक्र से मिलती है, स्वादिष्टान चक्र से आपको क्रिएटिविटी मिलती है। जब स्वादिष्टान चक्र जागृत हो जाता है, तो आपके अंदर क्रिएटिव आप हो जाते हैं। यानी ये है कि यही जो पेड़ है इसे आप देख रहे हैं, इसको आज देख रहे हैं आप, सालों से देख रहे हैं, आपको इसमें कोई खूबसूरती नहीं दिखाई। लेकिन पार होने के बाद आपको देखते ही साथ आपको लगता है कि इसमें कितने कलर्स आ गए हैं, इसमें कितना आकार आ गया है। ऐसी-ऐसी चीज़ों में आपको खूबसूरती दिखाई देती है। इसका उदाहरण ज़ेन सिस्टम जो है वो लोग भी ज़ेन भी सहजयोगी थे और विधि तामा साहब और उन्होंने ज़ेन नाम की जो संस्था चलाई हुई थी उसमें सिर्फ़ 26 रियलाइज़ सोल थे। यही एक दोष है अगर ज़ेन का है तो कि उसमें ज़्यादा लोग रियलाइज़ नहीं हुए क्योंकि टाइम नहीं था। लेकिन आप उनको पढ़ें, तो एक गुलाब के फूल ही पर या एक साधारण वन में खिले हुए फूल पर ही उन्होंने कविता लिखी और इतनी सुंदर वो है, लेकिन वो अगर कोई आदमी रियलाइज़ नहीं होगा तो उसका मज़ा नहीं उठा सकता। वहाँ पर तो जो मॉस होता है, उस मॉस का तक वो गार्डन बनाते हैं और उसको आप देखने जाएँ तो इतनी बारीकी से और खूबसूरती से बनाया। एक सिर्फ़ रेत ऐसी बिछी होगी, उसके अंदर कुछ पत्थर रखे हो और आपसे कहेंगे, "आप बताइए ये क्या है?" तो हमने कहा, "ये कुछ भी नहीं है, यही ये है।" वो इस तरह की चीज़ें बनाते हैं कि आप निर्विचार हो जाएँ, कोई विचार ही ना उठे। इतना आनंद हो जाता है कि आप निर्विचार हो। ये ज़ेन सिस्टम के तरीके हैं आपके अंदर निर्विचारिता जागृत करने। या आपके अंदर क्रिएटिविटी का सेंस इस स्वादिष्टान चक्र से आता है। और फिर आप जो भी काम करते हैं, उसने उसमें एक तरह का डायनामिज़्म आ जाता है। बहुत से लोग हमारे सहयोगी ऐसे हैं कि वो कभी किसी ने स्पीच भी नहीं दी, ना कभी उन्होंने भाषण दिया, ना उनको मालूम है। लेकिन छोटे-छोटे बच्चे भी बोलने पर खड़े हो जाते हैं, तो आश्चर्य लगता है कि साक्षात सरस्वती खड़ी है। ऐसी-ऐसी बातें वो बोलते हैं कि बड़ा आश्चर्य होता है। आप सुनिएगा यहाँ एक छोटे बच्चे का रिकॉर्ड किया हुआ है आप सुनिएगा, आपको आश्चर्य होगा कि एक 7 साल की लड़की ऐसा लेक्चर देती हैं कि आपको आश्चर्य जैसे कोई साक्षात सरस्वती बोल रही है। एक साहब थे हमारे पहचान के और वो फिर पार भी हो गए। उन्होंने कहा कि साहब मेरी नौकरी छूटी क्या करूँ मैं? मैंने कहा तुम इंटीरियर डेकोरेशन करो। कहा क्या? मैंने तो कभी जाना भी नहीं कि ये कौन-सा कौन-सी लकड़ी है ये इसकी लकड़ी है कि उसकी लकड़ी? मैंने कहा तुम करो तो सही, सब में वाइब्रेशंस दिखेगा, सब समझ में आ जाएगा तुम्हारे क्या है। आपको आश्चर्य होगा आज उनके पास बहुत बड़ा कारोबार है। कभी उन्होंने लकड़ी को देखा नहीं था क्या? एकदम आदमी की जो सौंदर्य दृष्टि है बहुत बढ़िया। उसकी वजह ऐसी कि अगर आप एक आध झील के किनारे चले जाएँ और झील में बिल्कुल कोई भी एक भी तरंग नहीं उठ रहा, इस तरंग नहीं पूछता जैसे कि आपका मन हो जाता है बस थॉटलेस अवेयरनेस का आप इस तरफ भी है। तो जो कुछ भी इस झील के किनारे पर जो कुछ भी परमात्मा ने सौंदर्य यही किया है, क्रिएट किया पूरा की पूरा जीना और इसीलिए जैसे ही आप सहयोग के बाद किसी भी सुंदर सी समझ लीजिए आपने एक आज सुंदर सी चमन की इसके प्रदर्शन की या कोई चिन्ह आप देखते ही साथ आप थॉटलेस अगर मैसेज चलेगा और वो जो उसका जो आनंद जो जो एक सृजन करने ने या क्रिएटिव आदमी ने जो भी उसमें आनंद भरा हुआ, वो पूरा की पूरा आनंद ऊपर से नहीं राम राम नानी नहीं रपन भाई और आप खड़े अभिभूत देखते रह गए उसे रात क्या देखा उसे और क्या किया ये कुछ मालूम है बस उसका आनंद मात्र शुद्ध उसका आनंद आपके पास भी लग पाएगा यार ये आपको तब घटित होता है जब आप स्वादिष्टान चक्र पूरी तरह से होता है सरकारी नौकरी में भी स्वादिष्टान चक्र बहुत पकड़ और इसकी वजह ये है कि आप सारी ज़िम्मेदारी अपने खोपड़ी पे लेकर के सोचते हैं सारा काम। जब आपने सोचा कि हमारी ज़िम्मेदारी है और हमको ये करना ही है और दौड़ना है, वहीं आप काम से सहयोग में आपकी ज़िम्मेदारी नहीं रह जाती। आप देख के मान रहे हैं ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप एक्टिव होते हैं पर अंदर से आप आप देख रहे हैं ये चीज़ घटित हो रही हो रही ऐसे कुछ उसके सूत्र जुटते जाते हैं
कि देखते ही बनता है, कैसे-कैसे काम लागू माता है, इसकी शक्ति जब भी संचालित होती है, तो कहाँ से कहाँ आदमी पहुँच सकता है, बड़ा ही डायनामिक। क्रिएटिविटी में इंसान से बोलता है तो या कोई चीज़ को पकड़ता है तो हर एक चीज़ में उसके वो तरह पे उतर जाता है। कोई अगर अच्छा कुक हो तो आप उससे पूछे कि आपने अच्छा खाना तो या आपको बताएगा कि वो जो खाने के जो इंग्रेडिएंट्स हैं पाक शास्त्र में अगर आप उसके तत्व को जानते हो कि उसका स्वाद क्या है तो फिर आप बहुत ही बढ़िया खाना बना रहे हैं उसके मिक्सचर्स और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस आप कर दें तो आप बहुत ही बढ़िया वही संगीतकार से आप नहीं रहे आप इतने अच्छे संगीतकार कैसे हैं? तो स्वर साधना से हुए स्वर साधना माने क्या कि हर स्वर का जो एसेंस है उसे आपने पकड़ लेना के तत्व को आपने पकड़ लिया अरे आपने उस स्वर से पता चला कि स्वर को आरोह अवरोह में कब इस्तेमाल करने से क्या चीज की जब उसका आपने तत्व को ही पकड़ लिया तब आप सब चीज को बनाने में कोई दिक्कत नहीं। हर एक चीज का एक तत्व और उस तत्व पे आप कभी उतरते जब आप अपने तत्व से क्योंकि आप अपने तत्व पे हैं, आप सब चीज़ें पूरे कर जाते हैं। उससे आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। बहुत ही क्रिएटिविटी बढ़ जाती है और आपको आश्चर्य होता है। आपके कपड़ों का रंग, आपके रहन-सहन का ढंग, सब में एक सौंदर्य आ जाता है। ज़रूरी नहीं कि बहुत से लोग होते हैं हम देखते हैं उनके घरों में जाइए ऐसा नहीं और इतना लगा करके जैसे कोई गधे के ऊपर में आपने पैसे लगा मार जी लगाता है घरों को देखकर। पर एक सीधी-सी झोपड़ी में ये सहज हो गया। हम आप जाएँगे तो वाह, वाह! तबीयत खुश हो गई भाई। ये ऐसा ही जीवन जी अपना भी घर आसा ये चीज़ मनुष्य में आ जाती है, क्योंकि उसका जो तत्व है ना एक चीज़ का, आपका घर भी आपकी चीज़ भी हो, जो भी हो उसका तत्व है आनंद देना। यही तत्व है ना, मैटर का तो तत्व आनंद देना है। उस तत्व पे आप उतर जाते हैं और जैसे ही आप मैटर को वहाँ पकड़ लेते हैं, इसकी आनंददायी शक्ति को आह्लाददायी शक्ति को आप पकड़ लेते हैं और जैसे आह्लाददायी शक्ति को आप पकड़ लेते हैं, आप खुद ही क्रिएटिव हो जाते हैं। माना भी ज़्यादा से ऐसे ही मनुष्य का भी। मनुष्य है, आप अगर किसी मनुष्य को देखें तो बड़ा ही मज़ेदार जीव हर एक का एक-एक ढंग हो। एक-एक नई-नई उसकी खुशबू हो, एक-एक नई-नई चीज़ हो। अगर आपका आपकी नज़र उसके दोषों पे है और आप उसके दोष देख रहे हैं, तो आप बिल्कुल बेखुदी हैं। लेकिन अगर आप उसकी खूबसूरती को देखें और उसके दोषों को ये देखें कि यही उसके ज़रा से साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो बड़ा मज़ा आएगा। अब हमारे सहयोगियों में हर एक आदमी में भी एक नई-नई चीज़ और बड़ी मज़ेदार चीज़ है। उसका मज़ा नहीं बता सकते जब तक आप ये ना जाने कि मनुष्य से बढ़ के आह्लाददायी चीज़ कोई ही नहीं। बस या कभी नहीं सबसे बढ़िया चीज़ सारे फूलों का रंग, सारे सृष्टि का सारा कुछ जो सौंदर्य है इस मनुष्य में परमात्मा ने भरा सिर्फ आपने खुद जाना नहीं अपना दूसरों का जाना। ऐसा मज़ा आने लगता है फिर, हर एक आदमी का ऐसा मज़ा आने लगता है, आप इस तरह से उसको देखने लग जाते हैं कि आपको आश्चर्य होता है कि यही आदमी कल आता था तो मैं नहीं देख पाया, आज बड़ा मज़ा आ रहा है। यानी आप में सेंस ऑफ ह्यूमर जिसे कहते हैं, इतना गहरा उतर जाना और कोई भी तरह से आप उस आदमी को देख ही नहीं करते, लेकिन उसको समझते हैं, ये परमात्मा की बनाई एक विशेष चीज़ है, एक आह्लाददायी है, क्योंकि विविधता वैरायटी ही सौंदर्य को बनाती है। सब अगर एक जैसे हो जाए, अब आप लोग सब सूट पहनते हैं, मुझे तो कुछ पसंद नहीं। सब एक जैसे दिखाई देते हैं, समझ ही में नहीं आता। इंग्लैंड में तो जो बेरर होते हैं, वही कपड़े पहनते हैं और जो बुलाए जाते हैं, वो भी वही कपड़े। यही नहीं पता चलता कि बेरर कौन है बुलाए हुए मेहमान कौन। बहुत बार ऐसा हो कि एम्बेसडर साहब से आप जाके कहते हैं कि ज़रा मुझे ज़रा-सा जूस ला के तो ये तो मशीन में होता है कि सब लोग एक जैसे कपड़े पहने या रेजिमेंट में होता है, आर्मी में होता है। जीवन में आप देखिए एक पत्ता दूसरे पत्ते से नहीं मिला। हाँ भाई आया उसने परमात्मा ने कितना सौंदर्य कितनी विविधता कितने एंगल्स बना इसी तरह हम मनुष्य में कितना विविध बनाया तो हमारे यहाँ सहयोग में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप सब लोग सफेद कपड़े पहन करके बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ कर बैठे जो आपको पसंद लग रहा है वो पहनिए आराम से बैठा सर्वसाधारण